समझ लीजिए कि 1 हफ्ता का समय और लगेगा। बुलडोज़र की कार्रवाई निश्चित रूप से होगा। 26 को घोषणा किए थे स्कूलों में जाके कि भिलाई एक इतिहास रचने जा रहा है, लेकिन वो इतिहास अभी तक तो रचा भी नहीं है। पुलिस अपनी कार्रवाई अच्छे से करती है, लेकिन जब कोर्ट में गवाही देने की बारी आती है तो वहाँ पे लोग पलट जाते हैं। और हम लोग अब जब भी गवाही के लिए बोलिएगा 4 अच्छे आदमी एक गवाही के लिए हाजिर रहेगा बस। दूसरे जनप्रतिनिधियों जैसा रहता कि ठीक है वो चला गया, मैं भी जाता हाथ जोड़ता और बोलता कि चलो अब तो क्या हो सकता है, अब देखिए हिम्मत रखिए बोल के मैं भी निकल सकता था। कार्रवाई में विलम्ब बहुत लेट हो रहा है और क्या है, हम लोग बहुत आक्रोश में हैं। कब तक आक्रोश को शांत रखें। सीधे हम तो मौत चाहते बस, 5 का सजा दे और हम कुछ नहीं चाहते। क्यों मेरा औलाद गया वापस तो आने वाला नहीं है, कम से उसका भी तो औलाद जाए। 21 तारीख की रात कैंप में हत्या होती है और हत्या होती है शिवम साव नामक एक युवक की, और हत्या का कारण मामूली से झगड़े विवाद बढ़ जाता है और उसके बाद विधायक तक खबर पहुंचती है, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, और लगातार कार्यवाही का दौर शुरू हो जाता है। रिकेश सेन ने भरे मंच से ये भी ऐलान कर दिया था कि अब अपराधियों की खैर नहीं और अपराधियों के घर पे बुलडोजर भी चलाया जाएगा। ये सारी चीज़ों के बाद रिकेश सेन खुद परेड करने निकले थे, पुलिस वालों के साथ पूरे एरिया का मुआयना किया और वहाँ जितनी भी दुकानें हैं जो 9:30 बजे के बाद संचालित हो रही थी उनको हिदायत दी गई, समझाइश दी गई। उसी चीज़ को लेकर मोहल्ले वाले लोग आज विधायक निवास पहुंचे थे और रिकेश सेन से मुलाकात की, कार्रवाई की मांग को लेकर, बुलडोजर कब चल रहा है इस मांग को लेकर। हमारे साथ रिकेश सेन मौजूद है। उस मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है और सरकार क्या काम कर रही है और विधायक जी अपनी ओर से क्या कर रहे हैं? देखिए मेरा स्पष्ट है कि अपराध होने नहीं देना है वैशाली नगर विधानसभा में, जो मुझे जवाबदारी मिली है। शिवम साव के जो हत्यारे हैं उन पे बुलडोज़र चलाने के लिए मैंने सार्वजनिक मंच पे कहा था। उसकी विधिवत प्रक्रिया होती है। हमने उनको 3 दिन का नोटिस दिया है कि आप 3 दिन के अंदर अपने दस्तावेज को प्रस्तुत करें और अन्यथा आप पे जो है बुलडोज़र चलाया जाएगा। उन्होंने अपना दस्तावेज प्रस्तुत किया है सभी आरोपियों ने, और किसी में कोई मकान प्रधानमंत्री आवास योजना का बना है, किसी में किसी दादा के नाम पे कोई पट्टा है, कोई 2 परिवार रहते हैं, 2 अलग अलग पट्टा है। वो सब का परीक्षण के लिए आयुक्त महोदय ने आज जो है एसडीएम भिलाई को लिख दिया है। अब 2 एसडीएम, भिलाई नगर एसडीएम और राजस्व एसडीएम, दोनों मिलके आज उसकी पूरी जांच कर रहे हैं। कल मौके पे सारे अधिकारी आएंगे और उसकी जांच करेंगे कि कितने पट्टा में उन्हें निर्माण करना था। पट्टे में क्राइटेरिया है, आपका मकान जो है शीट वाला होना चाहिए, लेंटर नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे विषय उसकी जांच होगी। और कागजी कार्रवाई में क्योंकि 5 दिन की छुट्टी थी, 26 जनवरी से पहले से लगातार छुट्टी थी, तो अभी जो है अधिकारी बैठे हैं, उसकी नोटशीट चल रही है। समझ लीजिए कि 1 हफ्ता का समय और लगेगा। बुलडोज़र की कार्रवाई निश्चित रूप से होगा। दूसरा, मैंने एक पत्र लिख दिया है, सिर्फ बुलडोज़र ही नहीं चला रहे हैं, उनको राशन से भी वंचित किया जाएगा, उनका राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। वो 5 आरोपी के उनका जो है उनको राशन भी जो है शासन से कोई योजनाएं नहीं मिलेगी। जब आप ऐसा अपराध करते हैं, किसी के घर के बच्चे को छीनते हैं, तो आपके पे भी कड़ी सज़ा लागू होना चाहिए। आपका राशन कार्ड कैसे बना, क्या दस्तावेज थे उसमें, ये सारे का परीक्षण किया जा रहा है। एक भी दस्तावेज अगर उसमें गलत पाया गया तो मेरे ख्याल से आज शाम तक ही सबके राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। दूसरा जो है, अभी उनके घर के परिवार के लोग मिलने आए थे मुझसे और कहा उन्होंने, क्योंकि किसी का बेटा चला गया है तो चाहते हैं, मुझसे उम्मीदें हो गई है, अगर मैं बोलता नहीं, दूसरे जनप्रतिनिधियों जैसा रहता कि ठीक है वो चला गया, मैं भी जाता हाथ जोड़ता और बोलता कि चलो अब तो क्या हो सकता है, अब देखिए हिम्मत रखिए बोल के मैं भी निकल सकता था। लेकिन मैंने बोल दिया कि बुलडोज़र चलेगा, तो उस दिन से आज दिनांक तक लगातार इनके परिवार का प्रेशर आ रहा है कि आप उसको फांसी की सज़ा दीजिए, आप जो है बुलडोज़र चलाइए। मैंने स्पष्ट रूप से कहा, फांसी देने का काम, आजीवन कारावास देने का काम न्यायालय का होता है, ठीक है। इसमें 4 गवाही इनके घर के खुद की है। अगर ये 4 गवाही अगर ये देते हैं कोर्ट में कि इनके बच्चे की हत्या इन लोगों ने की है, तो निश्चित रूप से आरोपियों की सज़ा मिलेगी। अधिकतर ये होता है, सभी प्रकरणों में देखने मिल रहा है, पुलिस अपनी कार्रवाई अच्छे से करती है,
लेकिन जब कोर्ट में गवाही देने की बारी आती है तो वहाँ पे लोग पलट जाते हैं कि नहीं, हमने तो देखा नहीं, पता नहीं किसने चाकू, गलतफहमी हो गई थी, पता नहीं किसने चाकू मारा। मैंने स्पष्ट कह दिया है, अगर आपने गवाही पलटी या जिन लोगों ने भी गवाही पलटी, अगर वो अभी बोल रहे हैं कि हमने देखा है और हमारे बच्चे की हत्या इन लोगों ने किया है, अगर गवाही पलटी तो इनके घर में भी बुलडोजर चलेगा, इनको भी उतना ही आरोपी सरकार माना को कानून को गुमराह करने कानून को गुमराह करने का अधिकार किसी को नहीं रहेगा। भावनाएं अपनी जगह ठीक है, लेकिन हर विषय जो है कानून से चलेगा। मैं भी अगर बुलडोज़र चला रहा हूँ तो विधिवत तरीके से, कानून का सही तरीके से नियम में लाकर उसे बुलडोज़र चलाने का काम होगा। और जितने बुलडोज़र की कार्यवाही चाहे यूपी में होता हो, चाहे छत्तीसगढ़ में कवर्धा में हुआ हो, सभी नियम में ला के किया गया है। कल को ये होता है, आप बुलडोज़र चला देते हैं अगर मान लो, और वो सही पाए जाते हैं तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा देते हैं। और क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और सबको न्यायालय में जाने का अधिकार है, तो इसलिए हमने तय किया है कि भले हमको 10 दिन और लेट लगे, लेकिन विधिवत पट्टा और सारी चीज़ों की प्रक्रियाओं के तहत ही बुलडोज़र चलेगा। और ये अगर चाहेंगे कि कल ही के कल बुलडोज़र चल जाओ, कल अभी आए थे फांसी दो और उन लोग छूट जाएंगे, फांसी दो, तो फांसी देने का काम विधायक का नहीं होता है, ये न्यायालय का होता है। और ये चारों को गवाही अब उनके घर वालों को देना पड़ेगा, तभी जाके उसको सज़ा मिल सकती है। हमारे साथ घर वाले भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि विधायक निवास वो क्यों पहुंचे थे और उनकी मांगे क्या है और आगे क्या कुछ प्रक्रियाएं इसमें चल रही हैं। परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं और मृतक की माताजी मौजूद हैं। आज विधायक के पास आप लोग पहुंचे हैं, क्या मांगों को लेकर यहाँ आए? मांगों के लिए इसलिए लेके आए हैं तो एक तो दुरुप में हुआ हत्या, उसका मम्मी अभी 2 दिन पहले आया, बोला मेरा बेटा का तो न्याय नहीं मिला है, कम से कम तुम्हारा बेटा का तो न्याय मिल जाए। अगर ये तीसरा अगर वो छूट के आ जाएगा, 2 साल का भी सजा हो, 3 साल का भी सजा हो, बेशक आप लोग 10 साल का भी सजा दीजिए, फिर भी छूट के आएगा, फिर दूसरा को हत्या करेगा। वो बचने वाला नहीं है कि उसका माँ बाप उसका शिक्षा दिए ही नहीं अच्छा, ताकि वो आगे चल कर अच्छा परवरिश करे। वो जैसे उसका हाथ में छुरा उरा हाथ में थमा दिए, वो तो छूटने वाला नहीं है। उसको सजा देना, पांचों को पांचों फांसी का फंदा लटका है। बस मेरे यही आज्ञा है, आप लोग यही आज्ञा का पालन करें। और हम लोग आप जब भी गवाही के लिए बोलिएगा, 4 अच्छे आदमी ये गवाही के लिए हाजिर रहेगा बस। अब बुलडोजर तो आम की बात है, वो बुलडोजर टूट जाएगा, फिर दूसरा जगह वो लोग अपना घर बना लेंगे, फिर अपना उसका माता पिता रहेंगे, फिर अपना उसका बेटा लोग का छूट के आ जाएगा 10 साल के बाद, फिर वही आदत हो जाएगा उसका। जो उसका आदत है वो तो छूटने वाला है ही नहीं। सीधा हम तो मौत चाहते, बस पांचों का सजा दे और हम कुछ नहीं चाहते। क्यों मेरा औलाद गया वापस तो आने वाला नहीं है, कम से उसका भी तो औलाद जाए। तो विधायक जी से आप लोग मुलाकात किए हैं और लगातार विधायक जी क्योंकि ग्राउंड पे भी उतरे थे सर्वे करने के लिए और कार्यवाही के लिए लगातार लगे हुए हैं। राशन कार्ड निरस्त होने की भी बात कही गई है, आप लोग क्या चाहते हैं और विधायक जी से क्या आप लोग को संतुष्टिजनक जवाब मिला है? हम विधायक जी से यही चाहते हैं कि कार्रवाई में विलम्ब बहुत लेट हो रहा है और क्या है, हम लोग बहुत आक्रोश में हैं। कब तक अपने आक्रोश को हम शांत रखें। हम विधायक चाहते हैं जल्दी से जल्दी बुलडोजर कार्रवाई की जाए और हम तो न्याय की प्रक्रिया में अपने लगे हुए हैं और कानूनी प्रक्रिया चलती रहेगी वो तो। पर ये जो कार्रवाई है इनका मतलब हौसला बढ़ते जा रहे हैं इनके। अगर उन लोग भी हंस रहे हैं कि हमारे घर नहीं चला है, चलेगा अब नहीं, इसलिए हम विधायक जी से मिलने आए थे आज। अच्छा, वो लोग ऐसा कह भी रहे हैं? हाँ, तो वहाँ से खबर मिल रहा है हमको भी कहीं से कि वो उनको मतलब आश्वासन मिल गया है, मतलब कहीं से कोई नेता नगरी भी हैं जो कॉल लगा रहे थे ऊपर नीचे से, और वही बात है बस, और क्या। आप लोग सब लोग मिलकर विधायक जी के पास आए हैं, आगे क्या कुछ करने वाले हैं? आगे क्या अगला स्टेप क्या रहेगा? देखिए, पहले तो विधायक जी बोले थे 3 दिन का समय नोटिस भेजे थे, 3 दिन का होगा। उसमें से फिर 28-27 को घोषणा किए थे, 26 को घोषणा किए थे स्कूलों में जाके कि भिलाई एक इतिहास रचने जा रहा है, लेकिन वो इतिहास अभी तक तो रचा भी नहीं है। अब कहने के बाद आज तो 1 तारीख हो गई, अभी 1 हफ्ते का और आश्वासन दिया जो भी है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर जब इतना नहीं होने का रहता है तो फिर इतना बड़ा क्यों 1 लाख के पब्लिक पे बोला जा रहा है ऐसा। और पहली बात तो ये कि जो अभी जो घर टूटने का जो बोले थे अभी तक तो हुआ नहीं है।
और जो उसके गो जैसे प्रक्रिया में है, बोल रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया में सारी चीज़ें सीमांकन की जा रही है, सारी चीज़ें पता की जा रहा है, एसडीएम तक लेटर पहुंच चुका है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, तो जैसे एजीएम तक लेटर कैसे पहुंचा, उन लोग नेता लोग के पास गए होंगे, नेता कहाँ से एजीएम में मिले थे? रिकेश सेन का कहना है कि ये एसडीएम तक लेटर पहुंचा चुके हैं कि टूटने की कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसका नापी झोंकी सारी चीज़ें चल रही है। हाँ तो मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, इन लोग को नेता लोग को संरक्षण मिल रहा है, तभी तक वहाँ तक उन लोग का अभी तक कुछ कार्रवाई हुआ नहीं है कि उधर से भी पूरे नेता लगे हुए हैं। अभी विधायक जी खुद आपके सामने बोले कि मेरे को भी वहाँ से कॉल आया गया है, इतना इतना करके कॉल आ रहा है पूरा। तो अभी तक वही प्रक्रिया जल्दी से जल्दी करिए, क्या हमको भी जस्ट यहाँ मिले। तो ये परिवार के लोग हैं जो आज विधायक रिकेश सेन के पास पहुंचे थे, और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो भी कानूनी प्रक्रिया होनी है, जो भी चाहे बुलडोजर कार्रवाई हो या कोई अन्य कार्रवाई हो, उसको लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, विलंब ना किया जाए। विलंब करने से इनका आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, कब बुलडोजर चलती है, किस प्रकार की कानूनी सज़ा उनको मिलती है, ये देखने वाली बात रहेगी। बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद।